बगीचे में जाने के बाद एक फूल के समीप जाने के बाद उसकी खुशबू लेने के लिए आपको अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। यदि आप फूलों के बगीचे में चले गए तो वहां केवल खड़े रहने मात्र से आपके भीतर उन बगीचे के उन फूलों की सुगंधी, उसकी सुवास आपको अपने आप मिल जाएगी। चंदन की लकड़ी को यदि आपने एक बार छू लिया तो उसके लिए आपको घिसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक बार छूने से चंदन की सुगंध आपके हाथों में स्वतः ही आनी शुरू हो जाएगी। सूर्य की रोशनी में यदि आप खड़े हो गए तो सूर्य की रोशनी में खड़े होने के बाद आपको गर्मी ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उष्णता आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। संतों के सानिध्य में एक बार खड़े होने के बाद, एक बार संतों का संग करने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, इस बात का एहसास आपको स्वयं नहीं होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि संतों का संग, संतों के वचन, गुरु की आज्ञा, गुरु के द्वारा मुख से निकले हुए शब्दों का प्रताप क्या होता है। एक बार भगवान महावीर जी अपने शिष्य के साथ कहीं टहल रहे थे और उस स्थान पर उन्होंने धरती के भीतर एक छोटे से पौधे को देखा। जैसे ही छोटे से पौधे को देखा तो भगवान महावीर जी ने अपने शिष्य को कहा, जानते हो वत्स, ये जो छोटा सा पौधा आज तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये भविष्य में आने वाले समय में एक बड़ा विशाल घना वृक्ष बनेगा, एक फलदार वृक्ष बनेगा और इसकी छाया के तले तो अनेक पथिक बैठ करके इसकी शीतलता का अनुभव करेंगे, इसके फलों को खा करके अपनी प्यास, अपनी भूख शांत करेंगे। अब जैसे ही ये बात कह करके महावीर जी थोड़ा सा आगे बढ़े, शिष्य के मन में एक सवाल पैदा हो गया कि मैं देखता हूँ कि मेरे गुरु के वचन सत्य भी है या केवल गुरु ने यूं ही हवा में बातें कह दी। और उस समय उस शिष्य ने क्या किया, अपने खुद के हाथों से उस पौधे की जड़ को उखाड़ दिया और मन में भाव आया, अब देखता हूँ गुरु का वचन कैसे सिद्ध होता है। लेकिन बंधुओं, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। समय बीता, काल का चक्र घुमा और समय ने अपना वो दृश्य, अपना वो भाव फिर से दिखाया। कई वर्षों बाद वही गुरु और वही शिष्य एक बार फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते धूप में चलते चलते प्यास लगने लगी, कंठ सूखने लगा, धूप भी परेशान करने लगी। तो गुरुदेव ने कहा, वत्स देखो तो कहीं आसपास कोई वृक्ष, कोई किसी वृक्ष की शीतल छाया मिलेगी तो वहीं रुक करके थोड़ी देर विश्राम क्यों ना कर लिया जाए। शिष्य आगे बढ़ा, इधर उधर दाएं बाएं देखा तो दूर उसे एक घना वृक्ष दिखाई दिया जो फलों से लदा हुआ था। गुरुदेव के पास गया, कहा चलिए गुरुदेव, बस यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर ही एक घना वृक्ष है, उसकी घनी छाया के नीचे बैठ करके आप विश्राम भी कर सकते हैं और उसके रसीले फलों का आस्वादन करके हमारी क्षुधा भी तृप्त हो सकती है। गए गुरु और शिष्य दोनों उस वृक्ष के नीचे। गुरु तो सब जानने वाले हैं, गुरु तो सब जानते थे। आज उस शिष्य ने उस वृक्ष के फलों को तोड़ा, उसे धोकर के जब गुरु को दिया, उसके फलों का आस्वादन करते हुए शिष्य ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कितना रसीला फल है और कितनी शीतल छाया है। भगवान महावीर जी मुस्कुरा दिए और कहने लगे, जानते हो पुत्र, ये वृक्ष कौन सा है?
उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, मैं नहीं जानता। भगवान महावीर जी ने कहा ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष को तुमने अपने हाथों से उसकी जड़ों को उखाड़ा था, और जिस वृक्ष के लिए मैंने तुम्हें कहा था ये वृक्ष एक दिन बड़ा घना वृक्ष बनेगा, फलदार वृक्ष बनेगा, ये वही वृक्ष है। शिष्य को अपनी करनी पर ग्लानि महसूस हुई, नीचे नजरें झुक गई, पश्चाताप हुआ। इस सच में संतों के वचनों में तो वो शक्ति है कि यदि एक संत अपने मुख से कोई वचन यदि निकाल दे, उस वचन को पूरा करने के लिए पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात लग जाती है। संतों के वचन को तो सिद्ध होना ही होता है। और आज अजामिल के जीवन का भी यही वचन, अजामिल के जीवन पर भी संतों की यही कृपा आज उसके जीवन को उसे सन्मार्ग की ओर लेकर चली गई, उसे सद्गति की ओर लेकर चली गई। इसी प्रकार जब हम सभी सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं, महर्षि वेद व्यास जी ने सप्तम स्कंद के भीतर एक संवाद का वर्णन किया, और वो संवाद है युधिष्ठिर जी और नारद जी के बीच में होने वाला संवाद। युधिष्ठिर जी के मन में एक प्रश्न कब पैदा हुआ, जब हस्तिनापुर के भीतर भगवान द्वारिकाधीश को जब शिशुपाल ने अपशब्द कहे, और उस समय भगवान द्वारिकाधीश जी ने अपना वचन निभाया कि 99 बार अपमान करने के बाद जब 100वीं बार ये मेरा अपमान करेगा इसे बख्शा नहीं जाएगा। युधिष्ठिर जी के मन के भीतर तभी से प्रश्न था। युधिष्ठिर जी ने मन में नारद जी से ये प्रश्न पूछा कि मैंने देखा शिशुपाल द्वारिकाधीश को अपशब्द पर अपशब्द कहे जा रहा है, उनका अपमान पर अपमान किए जा रहा है, परंतु जब द्वारिकाधीश ने उसका वध किया तो वहां एक अद्भुत दृश्य मैंने देखा कि शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और वो स्वयं द्वारिकाधीश के भीतर प्रवेश कर गई। ये भला कैसे संभव हो सकता है? शिशुपाल ने तो अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया, उसने तो साक्षात नारायण का अपमान किया, फिर भी उसकी जीवन ज्योति परमात्मा रूपी उस महान ज्योति में कैसे मिल गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उस समय देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि धर्मराज, चाहे शिशुपाल ने द्वारिकाधीश का अपमान ही क्यों ना किया हो, लेकिन बात यहाँ पकड़ने वाली ये है कि उसकी जिह्वा से कम 100 बार 99 बार द्वारिकाधीश का नाम तो निकला। ये सबसे बड़ी बात है। आप चाहे मित्रता के भाव से, चाहे शत्रुता के भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे भाव से, चाहे रीच से, चाहे खींच से, किसी भी भाव से आपकी रसना से केवल परमात्मा का नाम निकल जाए, उसके वो नाम ही आपका आपके प्रभु से मिलवाने का कार्य करेगा बंधुओं। और इस बात को वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा। बाबा कहते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोग पड़े जावे सभी उल्टे सीधे बीज। जब आप खेती करते हैं, खेतों में जब बीज डालते हैं तो किसान ये नहीं देखता बीज सीधा है या बीज उल्टा है। एक बार बीज जब डल गया उसे पनपना ही पनपना है, उसे अंकुरित होना ही होना है, उसका फल आज नहीं तो कल हमें मिलना ही मिलना है। और बंधु, इस बात का प्रमाण मैं आपको देती हूँ। आज हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी हमारे पास तो भगवान का नाम लेने के लिए फुर्सत ही नहीं है, हम कैसे भगवान का नाम लें? घर है, गृहस्थी है, माया है, जंजाल है, बच्चे हैं, नाती है, पोते हैं। बंधु, आज मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ, उसके बाद आप कभी मुझे ये बहाने सुनाना कि जी हमें तो भगवान का नाम लेने का समय ही नहीं मिला। एक बार की बात, एक व्यापारी था, बड़ा कंजूस व्यापारी था, ठीक है। अब इसको कोई पर्सनल मत लेना, मैं पहले आपको कहती हूँ, एक सिर्फ कहानी है, समझने के लिए कहानी है और समझने के लिए उदाहरण लिया और दिया जाता है।
अब कहते वो व्यापारी बहुत कंजूस, उससे केवल अपने व्यापार में लगे रहना, लोगों का कैसे उसे 5 का 10, 10 का 20, 20 का 30 करना, सारा दिन उसी में लगे रहता। उसने कभी अपनी रसना से भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन ना जाने, कहते ना कि ईश्वर जब उद्धार करने पर आए, कृपा करने पर आए, तो कैसे कैसों का कब कब किस किस स्थिति में सदना कसाई के यहाँ खुद ठाकुर जी प्रकट होकर के उसका उद्धार कर दिया। धन्ना जाट के यहाँ खुद प्रकट होकर के उसके बैलों से उसकी खेती करने के लिए तैयार हो गए। ठाकुर जी यदि कृपा करने पर आए तो कोई उन्हें रोक तो नहीं सकता है महाराज, तो क्या ना करें। अब कहते कि अब उस व्यापारी के ऊपर शायद ठाकुर जी ने कृपा की और अपने जीवन काल में मात्र एक बार उसकी जीवा से हरि का नाम निकल गया। मात्र एक बार, जितने बरस जिया, 70 बरस 80 बरस जितने बरस जिया, केवल एक बार हरि का नाम अपनी जीवा से निकाला। आयु पूरी हुई, मृत्यु को प्राप्त किया, धर्मराज के यहाँ उपस्थित किया गया, इसका बही खाता निकाला गया। जब कहा गया भैया इसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया, इसे तो नरकों की यात्रा में भेजो। व्यापारी था, दिमाग तो बहुत था, चालाक था, कहने लगा रुकिए रुकिए महाराज रुकिए, आपने सजा सुनाई है, सजा मंजूर है, लेकिन पहले मेरी बात का उत्तर दीजिए। और उत्तर क्या? ठीक है, मैंने कोई कर्म नहीं किए, नरक जाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे ये बताओ। भाई व्यापारी लोग हिसाब किताब बराबर रखते, कहते मुझे ये बताओ कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन काल में एक बार भगवान का नाम लिया, एक बार मेरे मुख से हरि नाम निकला, पहले मुझे उसका फल दीजिए, उसके बाद मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ, पहले मुझे उसका परिणाम चाहिए। अब बंधुओं, जैसे व्यापारी ने कहा, अब धर्मराज जी का तो सर चकराने लगा। अरे भैया 1000 बार नाम लिया होता, 10,000 बार नाम लिया होता, 1 लाख बार नाम लिया होता, 1 करोड़ बार नाम लिया होता, तो उसका तो प्रावधान है। अब जिसने अपने 80 बरस की उम्र में केवल एक ही बार जिसकी जीवा से परमात्मा का नाम निकला, अब उसे मैं क्या फल दूं? बुद्धि चकरा गई। जब बुद्धि चकराई, अपना बही खाता लेकर के पहुंच गए किसके पास? जिसने सृष्टि बनाई, विधाता के पास। चल भैया वही बताएंगे, मेरे खाते में तो इसका कोई फल नहीं है। विधाता के पास गए, कहने लगे ब्रह्मदेव आप बताइए, सारी रचना आपने की, सारा खेल आपका किया हुआ, अब ये महानुभाव कहते एक बार हरि नाम लिया, उसका फल पहले मुझे दीजिए, उसके बाद नरकों की यात्रा में जाऊंगा। अब जरा आप भी अपना बही खाता खोल के बताइए, एक बार हरि नाम लेने का परिणाम क्या होता है। अब बंधुओं, ब्रह्मदेव जी की भी सृष्टि पिटी गुम हो गई। अरे कुछ हो तो भाई बताएं, हैं? बड़े बड़े भक्तों ने करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों बार नाम जपा है, अब ये एक बार जिसके मुख से नाम निकला उसे क्या फल दे। आज विधाता की भी बुद्धि काम नहीं की। विधाता ने कहा जब मुझसे ना बल पड़े तो फिर काम कौन सरल करते हैं? कैलाश पर बैठे हुए कैलाशवासी हमारे अवगढ़धानी देवाधिदेव महादेव धर्मराज, वो व्यापारी ब्रह्मदेव आज कहाँ पहुंच जाते हैं? कैलाश पर्वत पर देवाधिदेव महादेव के समीप, और कहने लगे प्रभु अब जो गुत्थी हमसे नहीं सुलझ रही, अब वो गुत्थी आप सुलझाइए। बताइए अब इस व्यक्ति को, इस महानुभाव को हम क्या फल दें, जिसने अपने जीवन के 80 साल के अंतराल में केवल एक ही बार जिसकी रचना ने हरि का नाम जपा हो। हम सबकी बुद्धि तो कोई काम नहीं कर रही, हमारे तो हाथ खड़े हो गए, भगवान क्या करें। अब महादेव जी कहते भैया अब ये मैं क्या बताऊं, जब जिसके आगे धर्मराज कुछ नहीं कर सके, ब्रह्मदेव कुछ नहीं कर सके, तो मैं भला कैसे बताऊं। कहने लगे तो फिर अब ये व्यक्ति तो जिद करके बैठा है, पहले इसका फल दीजिए तभी नरक जाऊंगा, और उसको नरक नहीं भेजा तो विधाता का नियम का क्या होगा। देवाधिदेव महादेव ने कहा भैया जब कुछ हल ना निकले तो चलिए वैकुंठ में, क्षीर सागर में, शेष शैया पर परायमान जो हमारे प्रभु है, जनार्दन है, वही हम सबको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे। सभी पहुंच जाते हैं क्षीर सागर में, और क्षीर सागर में वहां खड़े होकर प्रभु से कहने लगे त्राहि माम प्रभु त्राहि माम। अरे कहिए आप ही इस सृष्टि की रक्षा करते हैं, और बताइए अब इस व्यक्ति को जिसने अपने जीवन के 80 साल के अंतराल में केवल
नाम निकला, उसे उसके उस नाम का फल क्या दे प्रभु। नारायण मुस्कुरा दिए और कहने लगे, जिस व्यक्ति को, जिसने अपने जीवन के अपने 80 साल के अंतराल में एक बार हरि नाम लिया और उस व्यक्ति को साक्षात धर्मराज, साक्षात ब्रह्मदेव, साक्षात महादेव, जिसे हरि विष्णु का दर्शन कराने के लिए मेरे पास लेकर आ गए, अब उसे इससे बढ़कर फल उसका नाम जपन का उसे बोल क्या चाहिए बंधुओं, इससे बड़ा फल क्या हो सकता है। जिन चरणों में पहुंचने के लिए ऋषि महर्षि तपस्वी तपस्या करते करते हार जाते हैं, आज उस व्यक्ति को केवल एक बार नाम जपने का फल कि ब्रह्मदेव, महादेव, साक्षात धर्मराज उसे श्री हरि विष्णु के पास ले आए, और इससे बड़ा फल क्या चाहिए बंधुओं। अब आज के बाद आपने ये डिसाइड करना है, मेरे पास नाम लेने का समय नहीं, मेरे पास भजन करने का समय नहीं। आज के बाद कौन कौन बोलेगा, कौन कौन बोलेगा, ये बात जरा हाथ खड़ा कीजिए। बड़े चालाक, बहुत चालाक हो आप लोग ना, काली बावड़ी वाले कम चालाक नहीं, बहुत चालाक है ना। कोई बात नहीं, अगर अपना वादा पूरा करोगे तो आपकी चालाकी से भी परम चालाक चतुर शिरोमणि वो बैठा हुआ है। जब उंगली टेढ़ी, जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो क्या करते हैं, फिर वो उंगली टेढ़ी कर लेते ना। साम दाम दंड भेद कुछ भी नीति अपनाना पड़े, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया इसी जन्म में अगर आपका उद्धार करना है, इसी जन्म में यदि आपको उनके चरणों से जोड़ना है, तो फिर भैया वो अपने आप करा लेंगे, आपको हमें करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप को आपसे अपना नाम जपन करा लेंगे। और महर्षि वेदव्यास जी सप्तम स्कंद में ऐसे ही एक भक्त की गाथा बताते हैं, और ये गाथा कोई और नहीं, ये गाथा नन्हे भक्त प्रहलाद के जीवन की गाथा है। हम सभी जानते हैं कि जब जय और विजय को सनत आदि ऋषि पुत्रों के द्वारा, सनकादिक ऋषियों के द्वारा जब शाप मिला, तो संतों ने द्रवित होकर के कहा कि 3 बार तुम असुर योनि में जन्म लोगे, और उन तीनों योनि में जब स्वयं श्री हरि नारायण अपने हाथों से तुम्हारा वध करेंगे, उसके बाद ही तुम वैकुंठ वापस आओगे। और ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में उनका जन्म था। हिरण्याक्ष का भगवान हयग्रीव बनकर के हिरण्याक्ष का वध किया, उसने जो पृथ्वी का अपहरण किया था उसका वध करके भगवान ने अपने हयग्रीव अवतार में पृथ्वी की रक्षा की। और जब हिरण्याक्ष वध हुआ, हिरण्यकश्यप ने उसी समय अपने भाई की चिता पर यह संकल्प किया कि आज के बाद यदि इस पृथ्वी पर मेरा कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो शत्रु मेरा विष्णु है, और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ जब विष्णु को हरा नहीं दूंगा, विष्णु का नाम इस पृथ्वी से मिटा नहीं दूंगा, तो मैं चैन से बैठूंगा नहीं। और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या करने के लिए, आज ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय की ऊंची चोटी पर, हिमालय की ऊंची शिखर पर जाकर तप करना प्रारंभ कर दिया। वहां पहुंचकर और एक आसन, एक टांग पर खड़े होकर, हाथ जोड़कर, नेत्र मूंद करके ब्रह्मदेव की उपासना प्रारंभ करनी शुरू कर दी। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। अभी मंत्रोच्चारण कर ही रहा था, अचानक उसके कानों में स्वर सुनाई दिया, नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही स्वर सुनाई दिया, हिरण्यकश्यप ने नेत्र खोले, इधर उधर ऊपर नीचे देखा, कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर ये स्वर कहाँ से आया। फिर अपने नेत्रों को मूंदा, फिर एक चित्त हुआ, फिर से एकाग्र होकर के ब्रह्मदेव की उपासना करने लगा, फिर से ब्रह्मदेव की उपासना में मंत्रोच्चारण करने लगा। और ये क्या हुआ, कुछ क्षण के बाद फिर से वही ध्वनि सुनाई दी, नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही हिरण्यकश्यप ने फिर से नेत्र खोले, अरे कोई तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये बार बार ये नारायण का स्वर मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। मन में भाव आया, आज अच्छा दिन नहीं है, आज तपस्या नहीं करूंगा, और पैर पटकता हुआ वापस अपनी राजधानी वापस चला गया। इधर जैसे ही महारानी कयाधु ने देखा, कहने लगे, ना आप तो कहकर गए
थे बड़ी लंबी तपस्या के लिए जा रहा हूँ, बड़ी कठिन तपस्या के लिए जा रहा हूँ, आप तो तुरंत वापस आ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, हाँ महारानी, गया तो लंबी तपस्या के लिए था, लेकिन ना जाने आज जैसे ही मैं तपस्या करने के लिए नेत्र मूंदता, जैसे ही मैं तप करता, वैसे ही मुझे एक स्वर सुनाई देता। ना जाने कौन सी ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो बार बार वहां नारायण 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 बोल रही थी। कयाधु ने जैसे ही सुना, कयाधु प्रसन्न हो गई। अरे चाहे किसी भी भाव में मेरे स्वामी ने अपनी जीवा से नारायण का नाम लिया, क्यों ना इनकी जीवा से बार बार इस नाम को बुलवाया जाए। और कयाधु ने कहा, क्या कहा महाराज, आपको क्या क्या नाम सुनाई दिया? अरे मैं कह तो रहा हूँ, बार बार एक ही स्वर आ रहा था, नारायण नारायण नारायण। कयाधु ने फिर पूछा, स्वामी एक बार फिर से बताइए, आपको मैं ध्यान से सुन नहीं पाई। अरे मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि बार बार मुझे केवल एक ही स्वर सुनाई दे रहा था, नारायण 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 नारायण। कयाधु ने जैसे ही सुना, शांत हो गई, प्रसन्न हो गई और भीतर ही भीतर नारायण से प्रार्थना करने लगी कि हे नाथ, आज जितनी बार मेरे स्वामी की जिह्वा से आपका नाम निकला है, आज आप उन पर अपनी कृपा कीजिए, इन्हें अपने शरण में लीजिए। मैं आपसे यही से ये प्रार्थना करती हूँ। दिन बीता, कुछ दिनों बाद हिरण्यकश्यप ने फिर तपस्या करने का मन बनाया और आज फिर संकल्पित होकर के चल पड़ा, आज ब्रह्मदेव की उपासना करने के लिए। और जैसे ही उपासना की, फिर मन में यही संशय, कहीं वो ध्वनि दोबारा तो नहीं सुनाई दी। आंख खोल करके देखा भी, लेकिन आज कोई ध्वनि सुनाई नहीं दी। अब एक दृढ़ होकर के, एक निष्ठ होकर के, एकाग्र होकर के हिरण्यकश्यप तपस्या करनी प्रारंभ कर देता है। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, कई वर्ष बीत गए। आज हिरण्यकश्यप के शरीर पर बर्फ ने उसे ढक दिया, लेकिन कोई उसे उसके तप से, उसके संकल्प से डिगा नहीं पाया। बाल बड़े बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई, बालों के भीतर पक्षियों ने घोंसले बनाने शुरू कर दिए, लेकिन आज हिरण्यकश्यप के तप को कोई भंग नहीं कर पाया, कोई विघ्न नहीं आ पाया। ब्रह्मदेव ने जब देखा, मन में विचार आया, अब इस हिरण्यकश्यप को मुझे वरदान देने के लिए तो जाना ही होगा। जैसे ही उपस्थित हुए, हिरण्यकश्यप की अवस्था को देखा, अपने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित करके हिरण्यकश्यप के ऊपर जैसे ही वो जल डाला, हिरण्यकश्यप वापस अपनी पुनः उसी अवस्था में आ गए। और तत्पश्चात ब्रह्मदेव ने कहा, हिरण्यकश्यप नेत्र खोलो, देखो तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। हिरण्यकश्यप अभी भी अपने तप में लीन थे। ब्रह्मदेव ने फिर पुकारा, कश्यप नंदन, अरे सुनते हो, देखो अपने नेत्रों को खोलो, स्वयं ब्रह्मदेव तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। और इस बार ब्रह्मदेव के प्रताप से हिरण्यकश्यप ने जो ही अपने नेत्र खोले, अपने पांव को नीचे किया, सामान्य अवस्था में आया, ब्रह्मदेव से प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा, कश्यप नंदन मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे क्या वर की अपेक्षा करते हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मदेव यदि सच में आप मेरे तप से प्रसन्न हुए हैं, तो आप मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी किसी के मारे ना मरूं, मेरी मृत्यु किसी के हाथों ना हो। ब्रह्मदेव ने कहा, कश्यप नंदन ये तो संभव नहीं, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य है। जो एक बार माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसका अंत चिता की अग्नि में तो होता ही होता है। इसलिए इस अमृत तत्व के अलावा तुम मुझसे कोई और वरदान मांगो, वो मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कुछ देर सोचा, विचार किया और फिर अपनी वाक पटुता का, अपनी वाणी का, अपने शब्दों का प्रदर्शन करते हुए कहने लगा, ब्रह्मदेव यदि आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, तो अब आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं कश्यप नंदन ना ही तो दिन में मरूं, ना ही रात में मरूं, ना ही अपने घर में मरूं, ना अपने घर के बाहर मरूं, ना घर के भीतर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना दिन में ना रात में, ना किसी पशु से, ना किसी मानव से, ना किसी दानव से, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से, ना पृथ्वी पर, ना आकाश पर कहीं मेरी मृत्यु ना हो, ना कोई
मुझे दीजिए। जैसे ही कश्यप नंदन ने ये वरदान मांगा, ब्रह्मदेव मुस्कुरा दिए और उसी समय तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर जैसे ही ब्रह्मदेव अंतर्ध्यान हुए, आज हिरण्यकश्यप को ठहाका लगाकर हंसने लगा। अरे देखा मेरी चतुराई, देखी मेरी वाक्पटुता, अरे जाने अनजाने ब्रह्मदेव ने मुझे अमर होने का वरदान तो दे ही दिया। अरे जब मैं ना किसी मानव से मरूंगा, ना किसी दानव से मरूंगा, ना किसी नर से मरूंगा, ना किसी पशु से मरूंगा, ना घर के भीतर मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, ना पाताल में मरूंगा, ना दिन में मरूंगा, ना रात में मरूंगा, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से। इस पृथ्वी पर फिर ऐसा कौन है जिस हिरण्यकश्यप का बाल भी बांका कर पाए। अरे मैं तो अमर हो गया, मैं तो अमर हो गया। और यह पांव पटकता हुआ सीधा अपनी राजधानी पहुंचता है और राजधानी पहुंचकर सबसे पहले अपने मंत्रियों की सभा बुलवाता है और मंत्रियों की सभा बुलवाकर कहता है कि जाओ, अब इस पृथ्वी पर यदि कोई भी विष्णु का नाम लेने वाला हो, जिस भी जीवा से विष्णु का नाम निकले, उसे मृत्यु के घाट उतार दो। यदि कोई भी गर्दन विष्णु की प्रतिमा के आगे झुक जाए, उसकी गर्दन काटकर उसके धड़ से अलग कर दो। यदि किसी हाथ में विष्णु के नाम की माला हो, उसकी बाजू काटकर, उसकी भुजा काटकर के उसके शरीर से अलग कर दो। जाओ, अब देवालयों में, मंदिरों में विष्णु की मूर्ति नहीं, केवल भगवान हिरण्यकश्यप की मूर्ति होगी। अब इस धरती का, इस पृथ्वी का यदि कोई देवता है तो वो केवल मैं हूँ, केवल भगवान हिरण्यकश्यप है, केवल भगवान हिरण्यकश्यप। और यही हुआ, सिपाहियों ने आज हिरण्यकश्यप के इस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी कृपाण निकाल ली, अपनी तलवारें निकाल ली। वो मंदिर जहाँ घंटियां बजती थी, जहाँ शंखनाद होता था, जहाँ मंत्रोच्चारण होते थे, जहाँ हवन यज्ञ किया जाता था, आज वहां पर केवल और केवल गर्दन, केवल और केवल रोना, केवल और केवल हाहाकार हो गई। आज मंदिरों से रोने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगी। और इधर देखते ही देखते हिरण्यकश्यप ने पूरी पृथ्वी को त्राही त्राही कर दिया। जब इधर हिरण्यकश्यप को पता चला कि उसके जाने के बाद इंद्र ने उसकी राजधानी पर हमला किया और उसकी महारानी जो गर्भवती थी, उसे देवर्षि नारद अपने साथ ले गए थे। देवर्षि नारद जी के पास जाता है। महारानी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, देवर्षि नारद जी ने जिसका नाम प्रहलाद रखा। और आज देवर्षि नारद जी से अपने पुत्र प्रहलाद को वापस लेकर के महारानी कयाधु के साथ वापस अपने महलों में आ जाता है। समय बीतता गया, काल का चक्र घूमता गया। हिरण्यकश्यप का अपने पुत्र प्रहलाद पर विशेष प्रेम था, विशेष स्नेह था। आज जैसे ही प्रहलाद 5 वर्ष की आयु को प्राप्त करते हैं तो हिरण्यकश्यप जी ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया और कहा, गुरुदेव, अब प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया है, अब इसकी शिक्षा दीक्षा की कार्य को संपन्न कीजिए। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, महाराज, मैं आश्रम के कार्य से बाहर जा रहा हूँ, आपके पुत्र की जो शिक्षा का कार्य है वो मैं अपने पुत्रों षड और अमर्क को सौंप कर जाता हूँ। और यही हुआ, गुरु पुत्र षड और अमर्क ने प्रहलाद को अपने आश्रम में लेकर आए और आज पहली बार गुरुकुल में आकर के प्रहलाद ने भगवान की प्रतिमा के बजाय वहाँ अपने पिता महाराज की प्रतिमा को देखा। षड और अमर्क ने कहा, ये हमारे भगवान है, इन्हें प्रणाम करो। लेकिन प्रहलाद ने प्रणाम नहीं किया। मैं पिता होने के नाते इन्हें कई बार प्रणाम कर सकता हूँ, लेकिन भगवान होने के नाते नहीं। भगवान तो इस सृष्टि, इस पृथ्वी के केवल एक ही है और वो है चक्रपाणी, मेरे विष्णु, मेरे हरि, जिन्होंने अपनी अंगुली पर, अपनी कनिष्का पर चक्र धारण किया है। इस पृथ्वी के भगवान तो केवल और केवल वही है। समय बीतता गया,
कहते प्रहलाद अपने पाठ को, अपने अध्ययन को बहुत अच्छे से पूरा करते, और जब काफी समय बीता तो हिरण्यकश्यप के मन में आया क्यों ना, बहुत दिन बीत गए, अपने पुत्र का मुख नहीं देखा, और सिपाहियों को भेजकर अपने पुत्र प्रहलाद को वापस महल बुलाते हैं। और जैसे ही महल बुलाया, दौड़कर प्रहलाद ने अपने पिता को अपनी भुजाओं में पकड़ लिया, और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठा लिया, उसके सर पर ममता भरा हाथ फेरा और उसके कपोलों को चूमते हुए कहने लगा, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारी शिक्षा कैसी चल रही है? पिताश्री, बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, गुरुदेव बहुत अच्छा पाठ पढ़ाते हैं, तो बताओ तुम्हारे गुरुदेव ने जो तुम्हें पाठ पढ़ाया, उस पाठ में से सबसे अच्छा पाठ तुम्हें कौन सा लगता है? अब प्रहलाद सोच में पड़ गए और कहने लगे, सबसे अच्छा पाठ? हाँ पुत्र, सबसे अच्छा पाठ। पिताश्री, गुरुदेव कहते हैं ये सृष्टि, इस सृष्टि की हर एक रचना, इस सृष्टि की हर एक वस्तु को भगवान ने बनाया है। जैसे ही प्रहलाद के मुख से ये सुना, हिरण्यकश्यप की बाँछें खिल गई, क्योंकि वो खुद को भगवान समझता था। हाँ पुत्र, और क्या बताया तुम्हारे गुरुदेव ने? पिताश्री, गुरुदेव ने ये भी कहा कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हाँ पुत्र, बिल्कुल सही बताया तुम्हारे गुरुदेव ने। और क्या बताया? पिताश्री, गुरुदेव कहते हैं यदि हम सभी भगवान की आज्ञा से चले, भगवान से प्रेम कर चले, तो भगवान सदैव हर जीव की रक्षा करते हैं। हिरण्यकश्यप अपनी झूठी काल्पनिक प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो गया। फिर मन में आया, पुत्र, अच्छा इतना कुछ सीख गया, तो बताओ तुम्हारे भगवान का नाम क्या है? अब ये कहना था। प्रहलाद ने कहा, मेरे भगवान का नाम? पिताश्री, क्या आप नहीं जानते? अरे पुत्र, मैं तो जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। प्रहलाद ने नेत्र मूंद लिए, हाथ जोड़ लिए और कहा, पिताश्री, मेरे भगवान तो वही है जो क्षीर सागर में शेष शैया पर जो नीलांबरधारी पीतांबरधारी है, जिनका नील वर्ण है, जिनके हाथों में शंख चक्र पद्म और गदा है, मेरे सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि विष्णु ही तो हमारे भगवान है। जैसे ही आज प्रहलाद के मुख से विष्णु का नाम सुना, हिरण्यकश्यप ने उसी समय प्रहलाद को अपनी गोद से उतारकर उसे भूमि पर पटक दिया। दुष्ट बालक, ये तेरी जिह्वा से किसका नाम निकल गया? अरे क्या तू नहीं जानता, इस पृथ्वी का भगवान विष्णु नहीं, इस पृथ्वी का भगवान मैं हूँ, मैं। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता हैं, आप भगवान नहीं। भगवान तो केवल मेरे श्री हरि विष्णु ही हैं। अरे बंद करो ये प्रलाप, बंद करो, नहीं तो तुम्हारी जिह्वा इसी समय काट दी जाएगी। क्या तुम नहीं जानते ये विष्णु छलिया है? इस विष्णु ने तुम्हारे चाचा की हत्या की थी और तुम्हारे मुख से उसी विष्णु का नाम बार बार निकल रहा है। उसी समय सिपाहियों को बुलाया, कहा, ये पुत्र नहीं कुपुत्र है, इसे अभी मृत्यु प्रदान की जाए, इसकी गर्दन अभी इसके धड़ से अलग कर दी जाए। जैसे ही सिपाहियों ने तलवार निकाली और जैसे ही प्रहलाद का शीश काटने की ये तलवार आगे लेकर गए, ऐसा लगा मानो कोई शक्ति है जिसने उन सिपाहियों के हाथ को पकड़ लिया। तलवार जाकर के भी आगे नहीं बढ़ रही। हिरण्यकश्यप का क्रोध सातवें आसमान पर। अरे तुमने सुना नहीं क्या हुआ? क्या तलवार चलानी भूल गए? मैं कहता हूँ इसी समय इसका शीश इसके धड़ से अलग कर दो। लेकिन सिपाही ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। प्रहलाद ने कहा, जैसे ही इस दृश्य को देखा, हिरण्यकश्यप ने कहा, दूर ले जाओ इस कुपुत्र को मेरी नजरों से, और जाकर पहाड़ की ऊंची चोटी से नीचे फेंक दो। यही हुआ। सिपाही प्रहलाद को लेकर गए, पहाड़ की ऊंची चोटी पर लेकर गए और उसे पहाड़ की सबसे ऊंची
ऊंची चोटी से आज नीचे खाई में धकेल दिया। लेकिन जैसे ही प्रहलाद को नीचे खाई में धकेला गया, उसी समय सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि विष्णु वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी बाहें फैला दी और आज प्रहलाद के प्राणों की रक्षा, भक्त के प्राणों की रक्षा भगवान ने कर दी। जब प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई, सिपाही भयभीत हो गए। अरे अब हिरण्यकश्यपु को जाकर कौन कहेगा? महाराज ने यदि ये समाचार नहीं सुना, ये समाचार सुना कि प्रहलाद बच गया है, तो हमारे जीवन की तो खैर नहीं। लेकिन डरते हुए जाकर कहने लगे, महाराज वो प्रहलाद शक्ति वो जाल। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे ये पहेलियां कैसे बुझा रहे हो? अरे मुझे स्पष्ट बताओ, हिरण्यकश्यपु को स्पष्ट कहो कि प्रहलाद मारा गया कि नहीं। नहीं महाराज, हमने उसे चोटी से फेंका तो सही, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति से प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हो गई। क्या कहा? प्रहलाद बच गया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। अरे जाओ, इस बार उसके पेट से बड़ा पत्थर बांधो और उसे समुद्र की गहराई में फेंक दो। यही हुआ, प्रहलाद के पेट पर बड़ा सा पत्थर बांधा गया और उसे समुद्र की गहराई में डाल दिया गया। और इधर जैसे ही प्रहलाद समुद्र की गहराई में डाले गए, तो हमारे पद्मधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने कमल को, अपने पद्म को समुद्र की गहराई में छोड़ दिया। कमल ने अपनी पंखुड़ियों को फैलाया और जैसे एक बच्चा पालने में शयन करता है, वैसे ही प्रहलाद आज कमल के उस फूल के ऊपर आराम से शोभायमान हो रहे हैं। प्रहलाद के प्राणों की फिर से रक्षा हो गई। इधर सिपाहियों ने जैसे देखा, थर-थर कांपने लगे। अरे इस बार तो हमें कोई नहीं बचा सकता, इस बार तो आज अब अपना हमारा जीवन तो बचेगा ही नहीं। महाराज के समीप गए, इस बार तो मेरा शत्रु मारा गया। नहीं महाराज, इस बार भी वो कोई शक्ति थी कि हमने उसे फेंका, लेकिन इस बार भी अरे ये प्रहलाद क्या मायावी शक्तियां भी हासिल कर गया है। अरे मैं कहता हूँ इसे काल कोठरी में बंद कर दो। काल कोठरी में बंद किया गया, विषैले सर्प छोड़े गए, विषैले सर्प छोड़ दिए गए। लेकिन प्रहलाद, उसकी भक्ति, उसका श्रद्धा, उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उसका विश्वास कम नहीं हुआ। इधर जैसे ही सिपाहियों ने देखा, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बीत गए हैं। प्रहलाद को ना तो भोजन मिल रहा है, ना ही प्रकाश मिल रहा है, ना जल मिल रहा है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अब तो उसकी अकल ठिकाने लग गई होगी, देखो भीतर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। और सिपाहियों ने जैसे ही झरोखे से देखा, तो बंधुओं सामने का दृश्य देखकर तो सिपाहियों के पसीने छूट गए। सामने साक्षात भगवती माँ जगदम्बिका, माँ लक्ष्मी साक्षात अपने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर सोने की थाली में अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन पवा रही है, प्रहलाद को अपने हाथों से प्रसाद पवा रही है। ये दृश्य देख करके आज सिपाही थर-थर कांपने लगे। और बंधुओं, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि प्रहलाद को खत्म करने के लिए हिरण्यकश्यपु ने हर संभव प्रयास किया, अपनी बहन सिंहिका का भी सहारा लिया, परंतु जिसके सर पर उसका हाथ होता है, माँ उसको जागो राखे साइया, मार सके ना कोई। आज कोई भी हो जिसके ऊपर परमात्मा का हाथ है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कहते हैं कुछ समय के बाद गुरु शुक्राचार्य जी का आगमन हुआ। गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में ये सब काम हुआ है, अब प्रहलाद की देख रेख में सुन करूँगा। प्रहलाद को वापस गुरुकुल लेकर आया गया। प्रहलाद अब शांत हो गए, अपने गुरुकुल के पाठ को पढ़ते, जो समय बचता एकांत में बैठकर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाते, अपने आराध्य अपने श्री हरि विष्णु का भजन किया करते। एक दिन आज सभी सहपाठियों ने अपने सखी, अपने मित्र प्रहलाद के समीप गए और इनसे पूछा कि प्रहलाद, क्या तुम्हें भय नहीं लगता?
अरे तुम्हारे पिता ने महाराज हिरण्यकश्यप ने तुम्हें इतना दंड दिया, परंतु फिर भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा कैसे हो गई, तुम जीवित कैसे बच गए। उस समय प्रहलाद जी आज अपने सभी मित्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं, मेरे प्राणों की रक्षा इसीलिए हुई क्योंकि मेरे प्राणों की, मेरे जीवन की डोर मेरे भगवान, मेरे विष्णु, मेरे आराध्य, मेरे प्रभु के हाथों में है। और जिसके हाथ में उसकी डोर होती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सभी मित्रों ने कहा, प्रहलाद क्या सच में तुम्हारे भगवान महाराज हिरण्यकश्यप से भी ज्यादा बलशाली है? और यदि क्या सच में वो तुम्हारे परम मित्र हैं? उसी समय प्रहलाद ने कहा, मित्र ही नहीं, वो तो मेरे सब कुछ है, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरा सर्वस्व, मेरा हरि है। उसी समय सभी बालकों ने कहा, प्रहलाद क्या हरि, तुम्हारा हरि हमें भी स्वीकार करेगा? क्या तुम्हारा हरि हमसे भी मित्रता करेगा? प्रहलाद ने कहा, क्यों नहीं, हम सभी तो उनके बालक हैं। हरि के साथ हमारा संबंध कोई एक जन्म का नहीं, हमारी आत्मा का संबंध तो जन्मों जन्मों का संबंध है। जिस प्रकार सागर का संबंध लहरों से होता है, जिस प्रकार सागर की लहरों को कोई सागर से अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार चंद्रमा से उसकी शीतलता को कोई अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार सूर्य से उसकी उष्णता को कोई अलग नहीं कर सकता, जिस प्रकार फूल से उसकी खुशबू को कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार हमें हमारे हरि से कोई अलग नहीं कर सकता, हमें हमारे हरि से कोई अलग नहीं कर सकता। हाँ, शर्त ये है कि तुम्हें अपना समर्पण, अपनी यारी, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपना समर्पण मेरे हरि से जोड़ना होगा। और बंधुओं, तभी एक भक्त ने बहुत सुंदर भी कहा कि किसी के कान में हीरा, किसी के नाम में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के नाम में हीरा। हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा तो हरि ही है हीरा, हमारा तो हरि ही है हीरा। और आज प्रहलाद अपने मित्रों को क्या कह रहे हैं, आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। और केवल श्रवण ही नहीं, आज अपने हरि से, अपने ठाकुर से, अपने इष्ट से भी अपने हृदय के भावों से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तो फिर भी बड़े स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के चलते हम तो फिर भी आपको भूल सकते हैं नाथ, लेकिन आप हमें कभी मत भूलना प्रभु। हम तो फिर भी आपका दामन छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमारा हाथ पकड़ लो नाथ। यदि आपने पकड़ लिया तो आप जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ेंगे प्रभु। आज हम आपके हुए, अब आप हमारे हो जाइए नाथ, अब आप हमारे हो जाइए। और भक्त क्या कह रहा है,